Hello everyone. Now we'll solve questions on thermodynamics topic. So what is the first question? Which of the following is correct when the energy is transferred to a system from its environment? तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे डायग्राम दिया है, देखो ये वाला एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, लिक्विड डाला है एंड इसको हम लोगों ने हीट प्रोवाइड किया। मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सिस्टम। इन दैट केस क्या होगा, सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा। मीन्स सिस्टम गेन्स एनर्जी, राइट। क्वेश्चन नंबर टू, क्या दिया क्वेश्चन नंबर टू? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फ्रीली अलोज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फ्रीली अलोज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर? तो ऐसा सिस्टम जो ओपन हो वो क्या करेगा, वो अलाउ करेगा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर को। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर थ्री, टू सिस्टम एट सेम टेम्परेचर आर सेड टू बी इन। क्या दिया है, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर उसने कांस्टेंट दिया है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर वर्क डन टू बी रिवर्सिबल द प्रोसेस शुड बी। ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क क्या होता है, रिवर्सिबल, राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया है, अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज हीटेड विथ 10 जूल ऑफ एनर्जी causing the lid of container to rise 2 meter with 3 newton of force. What is the total change in energy of the system? तो देखो आपको क्या क्या दिया है, Q हीट कितना दिया है, Q इज इक्वल टू 10 जूल। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, 2 मीटर। फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर, 3 न्यूटन। आपसे क्या पूछा गया है, चेंज इन एनर्जी। अभी यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से आप लोग वर्क निकाल सकते हो। वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 3, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2, तो ये कितना आएगा, 6 जूल। तो ये आ गया वर्क। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना है, 10, डेल्टा यू पता नहीं है, डब्ल्यू 6, तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना आएगा, 4 जूल। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। Question number 6. The second law of thermodynamics deals with transfer of, अब ये तो theoretical question है, second law of thermodynamics deals with transfer of heat. Question number 7. Heating a gas at in a constant volume container is an example of. Okay. तो वन बाय वन सारे ऑप्शन देखेंगे हम लोग। आइसोकोरिक जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या कांस्टेंट रहता है, V कांस्टेंट रहेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर Q क्या रहेगा, कांस्टेंट। आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर P कांस्टेंट रहेगा। सही है, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, when two objects are said to be in thermal equilibrium, किसमें दिया है आपको, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो कब कहोगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो whenever the temperature of two object is same, that is constant, that two bodies are called as are in thermal equilibrium. So when two objects are at the same temperature, then they are in thermal equilibrium, that is temperature is constant. क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, देखो, द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। तो द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्री। क्या कहा जाता है, थर्मोमेट्री। एंड द साइंस ऑफ मेजरिंग हीट इज कॉल्ड एज कैलोरीमेट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम, देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या है, देखो आपके पास मान लो तीन सिस्टम है, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी। सिस्टम ए का टेम्परेचर टी है,
इसका टेम्परेचर TB, इसका टेम्परेचर TC। सपोज आपको बोला गया TA एंड TB दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, एंड TB एंड TC दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका मीनिंग है A का टेम्परेचर एंड C का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, राइट। नेक्स्ट, what is energy associated with the random disordered motion of molecules of a system, right? So the energy associated with random disordered molecules of the system is called as internal energy of the system, right? Question number 5 पे आते हैं. What is question number 5? A group of objects that can form a unit which may have ability to exchange energy with its surrounding is called what? So a thermodynamic system is a collection or group of objects that can form a unit which may have ability to exchange the energy. तो ग्रुप को क्या कहा जाता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम कहा जाता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6? ऑन व्हाट बेसिस थर्मोडायनामिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड? तो thermodynamic system can be classified on the basis of possible transfer of heat and matter to environment. Based on this, they are classified as open, closed and isolated system. Right? तो thermodynamic system की कितने टाइप है? तीन, open, closed and isolated system. Question number 4. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4? What do you mean by thermodynamic process? तो it is a process in which the thermodynamic state of a system is changed. What do you mean by thermodynamic state? तो जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के पैरामीटर होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो पैरामीटर चेंज हो गए तो थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज होगा, उसी को क्या कहा जाता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया है? डिफाइन हीट। हीट क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड सेकेंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, हीट फ्लोज फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर बॉडी, हाइयर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। Heat always flow from higher temperature body to lower temperature body, right? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया देखो, what is the internal energy of the system when the amount of heat is added to the system and system does not do any work during the process? तो हमें पता है देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W है, राइट। अब ये क्या है देखो यहाँ पर कि उसने क्या बोला है कि व्हेन द सिस्टम डज नॉट डू एनी वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब वर्क कितना, जीरो, मतलब Q इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा U। So whatever energy Q is supplying, you are supplying to the system, because of that delta U increases, मतलब internal energy increases, right? चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? When does a system lose energy to its surrounding and its energy, internal energy decreases? तो क्या बोला गया है, when does a system lose energy to its surrounding and internal energy decreases? तो when the system does some work to increase its volume and no heat is added to it while expanding, the system loses energy to its surrounding and its internal energy decreases. तो वर्क यहाँ पर एनर्जी कब लूज होता है, इन इन विच केस, तो जब हम लोग वर्क कर रहे हैं, दैट वर्क इज यूज टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम, तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम विल लूज द एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Whenever heat is applied to a system, a part of it increases the internal energy and remaining heat is used in doing external work. तो उसके लिए देखो आपको ये डायग्राम याद रखना है अच्छे से। क्या दिया है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम लोगों ने लिक्विड लिया और यहाँ पर हम लोगों ने एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया।
इसको अगर आप लोग हीट प्रोवाइड करोगे कंटेनर को, तो उस कंटेनर का जो ये जो हीट है, उस हीट का कुछ पार्ट ये क्या करेगा, इसका सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा एंड कुछ पार्ट की वजह से वर्क करेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिस्टम रिलीजेस 100 किलो जूल ऑफ हीट while 80 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो Q कितना दिया आपको, 100 किलो जूल। वर्क कितना कर रहे हो आप लोग, 80 किलो जूल। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो Q का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्ड वाले Q क्या होता है, डेल्टा U प्लस W। Q कितना, 100 किलो, डेल्टा U पता नहीं, वर्क 80 किलो। तो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट डेल्टा U इज इक्वल टू 20 किलो जूल। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस which can be asked for 2 marks each, right। तो क्या दिया देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ पीवी डायग्राम ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। तो देखो यहाँ पर पीवी डायग्राम में वाई एक्सिस पे हम लोगों ने प्रेशर लिया, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया। अभी देर आर 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ से एक साइकिल ऐसे ट्रेवल कर रहा है ए टू बी। रिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है, अगर ए टू बी आप लोग जा रहे हो इस पाथ पे, तो बी टू ए भी अगर आप लोग वही पाथ ले रहे हो तो उसे कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ पीवी डायग्राम ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। तो अभी देखो रिवर्सिबल में क्या था, यू आर ट्रैवलिंग ऑन सेम पाथ while मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। बट इरिवर्सिबल में क्या होता है, देखो ए से लेके आप लोग बी तक जा रहे हो, ए से लेके बी तक आप लोग इस पाथ पे जा रहे हो, राइट। बट बी से लेके ए तक आप लोग कुछ अलग पाथ पे आ रहे हो, मतलब ये सेम पाथ फॉलो कर रहा है क्या, नहीं। तो दिस इज अ irreversible process. Next, draw PV diagram showing positive work with varying pressure। तो देखो एक साइकिल एक से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, टू पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, राइट। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर इज वेरिंग। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या उसने बोला, क्या है, पॉजिटिव वर्क होना चाहिए। अगर आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ दिया ना, आपसे बोला गया कि बोलो वर्क कितना आएगा, तो वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। वर्क क्या है, एरिया अंडर द कर्व, एंड द एरिया अंडर द कर्व, ये जो शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ये तो पॉजिटिव आएगा, राइट, मतलब पॉजिटिव वर्क है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉ पीवी डायग्राम शोइंग नेगेटिव वर्क विथ वेरीइंग प्रेशर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपका जो साइकिल है, साइकिल 1 से 2 पे जा रहा है, राइट। 1 से 2 पे जा रहा है मतलब प्रेशर तो आपका चेंज हो ही रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है। बट एट द सेम टाइम वर्क क्या होगा, वर्क होगा एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो वर्क को लिखा जाता है P इंटू डेल्टा वी। और वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो एज वॉल्यूम डी इज डिक्रीजिंग, वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ पीवी डायग्राम शोइंग पॉजिटिव वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो देखो साइकिल कैसे दिया है, 1 से 2 जा रहा है एंड वो भी कैसा है, कांस्टेंट। 1 से 2 एंड वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। बाद में पॉजिटिव वर्क, तो देखो यहाँ पर 1 से 2 जा रहे हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, तो V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो वर्क क्या आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो उसने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 3 moles of a gas at temperature 400 Kelvin expand isothermally। तो डेटा लिखेंगे हम लोग पहले, कितना मोल दिया है, ये ना आपको दिया है 3 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर कितना है, 400 केल्विन, एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम दिया है, 4 लीटर, टू फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है, 8 लीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। तो प्रोसेस कौन सा दिया है आपको, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब
आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको वर्क का फॉर्मूला आना जरूरी है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? nRT log ऑफ V2 बाय V1, राइट। तो ये n कितना है यहाँ पर? 3। R कितना है देखो? 8.31। टेम्परेचर कितना है? 400। एंड लॉग ऑफ V2 कितना? 8 लीटर बाय 4 लीटर। तो 8 लीटर लीटर कैंसिल होगा। तो ये कितना आएगा देखो, ये इसको अगर सॉल्व करोगे 3 इंटू 8.31 इंटू 400, ये आ जाता है कुछ 9972 इंटू, ये क्या है? ln ऑफ 2। एंड ln ऑफ 2 का वैल्यू तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो टेंशन मत लेना, यूज लॉग बुक टू सॉल्व दिस। ln ऑफ 2 कितना आता है? 0.693। तो ये आ जाता है 691.9, 691.9 नहीं, 6919 जूल ऐसे आ जाता है। मतलब आप लोग उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 2L इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड। मतलब वॉल्यूम कितना दिया देखो इनिशियली? 2L इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 2L। फाइनल कितना हो गया? 1/10। Its initial pressure is 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. Calculate the final pressure. तो ये प्रोसेस कैसा दिया है देखो? एडियाबेटिक प्रोसेस। एंड वी नो दैट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस प्रेशर इनटू वॉल्यूम का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P1 V टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V टू द पावर गामा। तो ये क्या आएगा? P2 बाय P1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 का पावर गामा। तो ये V1 कितना है देखो? 2L है। कितना? 2L। V2 कितना है? 2L बाय 10 का पावर क्या है? गामा। गामा कितना है? 1.4। तो ये आ जाएगा 2L 2L कैंसिल होगा तो 10 का पावर 1.4 इंटू P1, राइट। तो P2 इज इक्वल टू 10 का पावर 1.4 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। नाउ सॉल्व दिस बाय यूजिंग लॉग बुक। तो आपको मिलेगा 25.11 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। सही है। तो फाइनल प्रेशर इज 25.11 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, राइट। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एक्सप्लेन द साइक्लिक प्रोसेस। तो क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस देखो, क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस? अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट रिटर्न्स अ सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। A thermodynamic process that returns a system to its initial state is a cyclic process. In this process, the initial and the final states are the same. देखो ये जो डायग्राम दिया है उसमें क्या दिया है देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे एक जा रहा है प्रोसेस, ऐसा है। पाथ नंबर 1 से जा रहा है, पाथ नंबर 2 से अगेन कहाँ पर आ रहा है? ए पे आ रहा है। तो देखो इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट क्या है? बी। तो उसने एक साइकिल कंप्लीट किया ना, ए टू बी चला गया, बी टू ए चला गया। मतलब क्या है यहाँ पर? इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस है। तो एज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम, तो इसके लिए डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा? जीरो, राइट। मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू क्या होगा? डब्ल्यू, बिकॉज डेल्टा यू क्या है? जीरो है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का इसके पहले हम लोगों ने पीवी डायग्राम भी बनाया था। अभी देखेंगे क्या होता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। द प्रोसेस इज कैरीड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, बहुत ही स्लोली कैरी किया जाता है। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इट इज कैरीड आउट रैपिडली। सेकेंड पॉइंट, एट एनी स्टेज द इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड। इसका सेकंड पॉइंट क्या है देखो, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, बट इन बिटवीन द प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन
एंड ये क्या, इट टेक्स अ फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन एज द प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब वो टाइम कितना लेगा, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट लेगा, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या, इट टेक्स फाइनाइट टाइम. Next, work obtained in this process is maximum and work obtained in this process is not maximum. Right? ओके, चार ये पॉइंट याद रखना अच्छे से. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक प्रोसेस? तो अच्छा, स्टेट द अजम्पशन मेड फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस. क्या क्या अजम्पशन है देखो. मेजॉरिटी ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, majority of the thermodynamic process we will discussing in the following sections are reversible. That is, they are quasi-static in nature, they are extremely slow and the system undergoes infinitesimally change at every stage except the adiabatic process. The system is therefore in thermal equilibrium during all the changes. Right? ये पहला assumption है. Second assumption क्या है? The system involved in all the process is an ideal gas enclosed in a cylinder having a movable, frictionless, massless piston depending on the requirement of the process or the wall of the cylinder. Right? Next, third point क्या देखो. The ideal gas equation is applicable to a system. Right? तो ये तीन चार पॉइंट आपको याद रखना है. यहाँ पर क्या क्या assumption है. पहला assumption था कि they are quasi-static in nature, they are extremely slow and the system undergoes infinitesimally change at every stage except the adiabatic process. बाद में the system involved in all the process is an ideal gas enclosed in a cylinder having movable, frictionless, massless piston, right? And third point is the ideal gas equation is applicable to the system, right? Now next section is short answer 2, that is essay 2, which can be asked for 3 marks each. Right? तो पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम. तो देखो, thermodynamic system can be classified in the possible on the basis of possible transfer of heat and matter to environment, right? Thermodynamic system can be classified on the basis of possible transfer of heat and matter to the environment, and based on this they are classified as open, closed or isolated system. तो अभी ओपन सिस्टम क्या होता है? An open system is a system that freely allows exchange of energy and matter. Isolate open system is a system that freely allows exchange of energy and matter with its environment. For example, water boiling in a kettle is an open system, right? Okay. बाद में आते हैं closed system पे. What is closed system? Closed system does not allow the exchange of matter but allows energy to be transferred. For example, water boiling in a boiler is a closed system. It allows heat to be transferred from the source of heat to the water inside. Right? Similarly, heat is also transferred to the surrounding, but matter is not allowed to escape. And third system is an isolated system is a completely sealed. Matter as well as heat cannot be exchanged with its environment, right? तो तीनों सिस्टम के डायग्राम दिए देखो. एक है आपका ओपन सिस्टम, एक है क्लोज सिस्टम एंड एक है आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम के अंदर हीट मैटर दोनों भी ट्रांसफर होगा. क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ हीट होगा, मैटर नहीं होगा. आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना हीट ट्रांसफर होगा ना मैटर ट्रांसफर होगा, राइट? चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देखो. एक्सप्लेन गिवन केसेस रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो तीन केस है, Q इज ग्रेटर देन जीरो, Q इज लेस देन जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो. तो डायग्राम देखो यहाँ पर क्या है. आपको एक सिस्टम दिया है, तीन डायग्राम आएंगे आपके सामने. आपको एक सिस्टम दिया है, सिस्टम का टेम्परेचर TS है एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर TE है, मान लो इन्वायरमेंट का. तो whenever, so which consider figure 4.4 which shows energy transfer between a system and its environment. Let Ts and Te be the temperature of the system and its environment respectively. Let Q be the heat energy transferred between the system and its environment,
एज शोन इन फिगर 4.4a, ये वाला फिगर, as Ts is greater than Te, the system gains energy and Q is positive, right? Okay, चलो। कुछ गलत दिया है क्या यहाँ पर? Ts is greater than Te, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पर। Ts is less than क्या होगा? Te होगा, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे सही दिया है, देखो। टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, मतलब हीट कहाँ से आएगा? हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एंड क्यू क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड केस में देखो क्या है, as Ts figure B, as Ts is greater than Te, सिस्टम loses the energy, सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, मतलब सिस्टम क्या करेगी? एनर्जी लूज करेगी। एंड थर्ड केस में अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो इन दैट केस बोथ द बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज थ्रू विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज। तो देखते हैं फिर डिफरेंट वेज कौन सा है। Internal energy of a system can be changed either by providing a some heat to it or by doing some work on it, right? तो दो तरीके इंटरनल एनर्जी चेंज करने के, कौन से? एक तो आप लोग उसको हीट प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं तो वर्क कर सकते हो, राइट? चलो देखते हैं कैसे। When the amount of heat is added to a system and the system does not do any work during the process, its internal energy increases by an amount delta U। मतलब जब भी आप लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हो, मान लो वर्क जीरो है, तो पूरा का पूरा हीट किस में चला जाएगा? इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी चेंज होने वाला है। एंड चलो फिर ये हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट अ नोट ऑन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या, हमारे पास देखो तीन टाइप है। कौन से टाइप है? तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट? हम लोगों ने थर्मल इक्विलिब्रियम तो पढ़ा इसके पहले। क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम, तो दैट सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, a system is said to be in chemical equilibrium when there are no chemical reaction going on within the system, or there is no transfer of matter from one part to of the system to the other part, right? तो next, mechanical equilibrium। mechanical equilibrium क्या होता है? when there are no unbalanced forces within the system and between the system and its surrounding, the system is said to be in mechanical equilibrium। तो इक्विलिब्रियम के तीन टाइप है। एक है मैकेनिकल, मतलब नेट फोर्स कितना? जीरो। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब नेट रिएक्शन कितना? जीरो। एंड थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? नेट टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा, राइट? हाँ, कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ग्राफिकली पॉजिटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर, नेगेटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर एंड पॉजिटिव वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अभी यहाँ पे दिया है, देखो आपको ग्राफ पॉजिटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर का। पर सबसे पहले आपको ये समझ के लेना है, अगर ग्राफ दिया है तो वर्क कैसे निकाला जाता है? P इंटू डेल्टा वी के साथ। मतलब वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? P इंटू V2 माइनस V1 आएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। चलो इसको फाइनल एंड इनिशियल के फॉर्म में लिखता हूँ, इंस्टेड ऑफ V2 V1, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो इस केस में देखो 1 to 2 जा रहा है साइकिल, तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, उसके साथ साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है? देखो इंक्रीज। तो एज वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो वर्क क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस ग्राफ के लिए वर्क इज पॉजिटिव एंड प्रेशर इज वेरिंग, राइट? ये ग्राफ के लिए देखो, सेकंड ग्राफ के लिए यहाँ पर क्या है? ग्राफ इज गोइंग, साइकिल इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, मतलब V1 to V2। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? एज फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, तो वर्क क्या आ जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव। तो प्रेशर इज वॉल्यूम, प्रेशर इज वेरिंग एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सो वर्क इज नेगेटिव। थर्ड केस में क्या है? देखो, जो आपका 1 का वॉल्यूम था वही किसका वॉल्यूम है? यहाँ पर नहीं, एक मिनट,
इधर गया, पॉजिटिव वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, एक मिनट, पॉजिटिव वर्क एट, यहाँ पे देखो प्रेशर दोनों के लिए क्या है, सेम है, बट वॉल्यूम देखा जाए 2 का वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 1 का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो थर्ड केस है पॉजिटिव वर्क विथ कांस्टेंट प्रेशर, राइट। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन फ्री एक्सपांशन। तो फ्री एक्सपांशन क्या होता है, देखो these expansion are adiabatic in nature and there is no exchange of heat between a system and its environment. Also there is no work done on the system or by the system, and according to first law of thermodynamics delta U कितना होगा, zero. For example, when a balloon is ruptured suddenly or a tire is suddenly punctured, the air inside rushes out rapidly, but there is no displacement of piston or any other surface. Free expansion is different than other thermodynamic processes we have discussed so far because it is an uncontrolled change, right? Sudden change होता है. It is an instantaneous change and the system is not in thermal equilibrium, right? Okay. तो क्या होता है फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन आर adiabatic in nature and there is no exchange of heat between a system and environment. वर्क भी कितना होता है, जीरो होता है, क्यू भी कितना है, जीरो, डेल्टा यू भी कितना, जीरो होता है। एग्जाम्पल क्या है उसका, बलून इज रप्चर्ड सडनली और टायर इज सडनली पंक्चर्ड, सही है। ओके चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, उसका भी वॉल्यूम दिया, कितना वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बिकम्स 1671 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm। तो क्या दिया है देखो, उसने आपको बोला गया है 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 सेंटीमीटर क्यूब, बाद में वॉल्यूम कितना दिया, 1671 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ओके, ऑफ स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ, प्रेशर कितना दिया है, 1 atm। द latent heat of vaporization is कितना, 2256 जूल पर ग्राम। कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क फाइंड करेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू डेल्टा वी। प्रेशर कितना दिया है देखो आपको, 1 atm, मतलब 1.013 इंटू 10⁻5। डेल्टा वी क्या है देखो, 1671 माइनस 1, सेंटीमीटर क्यूब में है, मतलब 10⁻6 आएगा। तो इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो 1.013 इंटू 10⁻5 इंटू 1670 इंटू 10⁻6 लॉ बुक के साथ करना, ये आपको मिलेगा 169 जूल। कितना मिला, 169 जूल। ओके, उसके बाद आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास Q का फॉर्मूला है। Q क्या होता है देखो, M इंटू एल। अभी M कितना दिया है उसने, 1 ग्राम दिया है, 1 ग्राम इंटू एल कितना दिया है, 2256 जूल पर ग्राम। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2256 जूल। यहाँ पे हमें क्या मिला, हीट मिला। एंड अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन राइट डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस वर्क। Q कितना है देखो, 2256, वर्क कितना है 169, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2087 जूल। तो ये हो गया आपके दो आंसर, एक है 169 जूल एंड एक है 2087 जूल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8 में कैलकुलेट द fall in temperature of helium initially at 15 degree Celsius when it is suddenly expanded to 8 times its original volume। ये suddenly expanded बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलो पहले डेटा लिखते हैं। टेम्परेचर कितना दिया उसने, 15 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करके ले लो केल्विन में। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाय एडिंग 273 टू 8, तो ये कितना आ जाएगा 288 केल्विन। उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम कितना है, मान लो V है, एंड सडनली एक्सपांडेड टू 8 टाइम्स इज ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब फाइनल वॉल्यूम 8V होगा। गामा तो आपको 5/3 दिया,
अभी देखो यहाँ पे जो उसने वर्ड यूज किया है ना, सडनली एक्सपांडेड, सडनली एक्सपांडेड, एक्सपांडेड, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोसेस कैसा है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। कैसा है? एडियाबेटिक। एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम टू द पावर गामा माइनस वन, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब T1 इंटू वी वन गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 इंटू वी टू गामा माइनस वन। तो आपका जो T2 आएगा और T2 क्या आएगा? T1 इंटू वी वन बाई वी टू द पावर गामा माइनस वन आ जाएगा। अभी T1 कितना है देखो, 288 है। V1 कितना दिया है? V1 V है। एंड V2 कितना है? 8V है। इसका पावर क्या है? गामा माइनस वन। गामा कितना? 5/3 माइनस वन। तो ये आ जाएगा 288 इंटू 1/8 का पावर 2/3। तो अभी इसको सॉल्व करना है। 288, पहले हम लोग क्या करेंगे? 8 का क्यूब निकालेंगे। 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट कितना आता है? 2, 2 का पावर 4, तो मतलब ये आएगा 4। तो 288/4 मतलब 72 केल्विन आ गया। सही है। बट उसने पूछा क्या है? पूछा है उसने फॉल इन टेम्परेचर। तो पहले टेम्परेचर था 288, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 288 माइनस 72 इज इक्वल टू, ये कितना आता है? 216। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 9 में? अ सिलेंडर कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, चलो मास कितना दिया उसने? मास इज 1 ग्राम, was compressed adiabatically until its temperature rose from, कहाँ से कहाँ तक? 27 डिग्री सेल्सियस टू कितना? 97 डिग्री सेल्सियस। अभी 27 मतलब कितना? 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। 97 मतलब 97 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना आएगा? 370 केल्विन। हमें क्या निकालना है? वर्क निकालना है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला होता है R/1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। तो R कितना दिया आपको? 8.3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये कितना दिया? 1.5 इंटू ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस 370 माइनस 300। अभी इसको तुम लोग सॉल्व करना प्रॉपरली, ये आपको मिलेगा माइनस 11.62 इंटू 10 टू द पावर 3 आएगा। कितना? 3, 10 टू द पावर 3 जूल। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्या मिला हमें? वर्क मिला। अभी क्या निकालना है? हीट प्रोड्यूस इन द गैस। चलो करते हैं सॉल्व। हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू क्या होता है? 0 होता है। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा यहाँ पर? दैट विल बी माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो देखो डेल्टा डब्ल्यू तो है ना तुम्हारे पास, तो उसको सॉल्व किया 11.62 इंटू 10 टू द पावर 3, ये जूल में है। इसी को अगर मुझे कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ? 4.2 के साथ। राइट। क्योंकि एक कैलोरी क्या होता है? 4.2 जूल। तो ये आएगा 276.7 कैलोरी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो सिंपल आपको याद रखना है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या है वर्क का, एंड बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना है। राइट। Now next section, that is last section of thermodynamics topic, that is log answer questions which can be asked for 4 marks. उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? State first law of thermodynamics and derive the relation between change in internal energy, work done and heat. Right? तो आपको सिंपली क्या करना है? देखो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, इसके पहले एक्सप्लेन किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद क्या करना है आपको? ये जो Q का जो रिलेशन है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये रिलेशन अच्छे से बुक में से देख लेना। बुक के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। Q का मीनिंग क्या है, डेल्टा यू का मीनिंग क्या है, W का मीनिंग क्या है, ये सब कुछ दिया है। तो वहां से प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ाई कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसके अंदर आपको सिंपल क्या एक्सप्लेन करना है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू डेल्टा वी होता है। मतलब वर्क इज इक्वल टू क्या है? P इंटू वी टू माइनस वी वन।
तो अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा है तो कैसे होगा, तो उस केस में वर्क पॉजिटिव आएगा। तो ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है। अगर फाइनल वॉल्यूम लेस देन इनिशियल वॉल्यूम है तो वर्क निगेटिव होगा, तो इस केस में ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। तो अच्छे से आप लोग यहाँ से ये जो पार्ट दिया है ना आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ये वाला पार्ट में से आप लोग पढ़ सकते हो। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रेशर वेरिएबल है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये सारे पॉइंट आपके आंसर के अंदर आने चाहिए अलोंग विद द डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। तो देखो, जब भी किसी प्रोसेस का क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले आपको बताना है कि उसके अंदर कांस्टेंट क्या है। आइसोबैरिक के अंदर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। उसके बाद क्या है, उसका पीवी डायग्राम बनाना है। पीवी डायग्राम इसके लिए कैसे आएगा, प्रेशर देखो कांस्टेंट है, मतलब ए टू बी जा रहा है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अभी वर्क पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, डेल पी इंटू डेल्टा वी, एंड डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, एन सी वी डेल्टा टी। तो आपको क्या क्या लिखना है, प्रोसेस इक्वेशन की क्या कांस्टेंट है पहला, बाद में प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ कैसे आएगा ये लिखना है आपको, बाद में वर्क का वैल्यू कितना आता है ये बताना है, बाद में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू कितना आता है ये बताना है। ये 4 पॉइंट कंपलसरी आने ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सही है। बाद में ये देखो इसका ग्राफ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाद में कि उसके अंदर डेल्टा यू का वैल्यू कितना, एन सी वी डेल्टा टी, एंड इससे आप लोग वर्क का वैल्यू निकाल सकते हो, वर्क है पी इंटू डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी तो कांस्टेंट है तो डेल्टा वी कितना आएगा, जीरो, तो वर्क भी जीरो हो गया। बाद में एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्यू जीरो होता है, राइट। तो क्यू जीरो मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू। तो उसका बाद में आता है ग्राफ, तो ये वाला उसका ग्राफ है एडियाबेटिक प्रोसेस का। बाद में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सॉल्व करोगे तो वर्क का फॉर्मूला ये वाला आता है, यही आपका क्या है, डेल्टा यू का फॉर्मूला। बिकॉज डेल्टा यू मतलब क्या है, माइनस ऑफ वर्क है, राइट। ओके, तो ये कुछ प्रोसेस थे और एक प्रोसेस बचा दैट इज आइसोथर्मल। मे भी उसके ऊपर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके अंदर भी आपको सिंपल लिखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू का वैल्यू जीरो, तो क्यू इज इक्वल टू वर्क आएगा। तो क्यू का वैल्यू वर्क का वैल्यू फाइंड करो, खत्म। एंड ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ भी लगभग एडियाबेटिक की तरह ही आता है, राइट। तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक का क्वेश्चन बैंक, राइट। अगर इसी में कुछ डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।